तस्वीरें आपको दिखाते हैं। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का दौरा। मंत्री बनने के बाद पहली बार उद्योग भवन पहुंचे हैं। उद्योग विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। मीडिया कर्मियों से भी मंत्री राठौड़ मुखातिब होंगे। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको तस्वीरें दिखा रहा है। बतौर सांसद वो विधानसभा का चुनाव लड़े, झोटवाड़ा से चुनाव लड़े और एक बम्पर जीत के साथ वो विधायक बने। विधायक बनने के बाद सबसे महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो में से एक उद्योग मंत्री का पोर्टफोलियो उनको मिला और अब मंत्री बनने के बाद पहली बार उद्योग विभाग के अधिकारियों से चर्चा करने के लिए पहुंचे हैं। उद्योग भवन पहुंचे हैं। तस्वीरें फर्स्ट इंडिया सबसे पहले आपको दिखा रहा है। बतौर मंत्री काम करने का उनके पास अनुभव है, क्योंकि केंद्र में वो मंत्री रह चुके हैं। मेरे सहयोगी जियाउद्दीन जुड़ गए हैं। जियाउद्दीन, मंत्री के तौर पर काम करने का उनके पास पहले से अनुभव है। वो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, अब राजस्थान में मंत्री है, राज्य मंत्री, राज्य के अंदर मंत्री हैं। अधिकारियों के साथ बातचीत, और जरा बताइए कुछ जानकारी कि कब तक वो रुकने वाले हैं, मीडिया से बातचीत करेंगे और किस तरीके की मीटिंग्स होंगी। विजेंद्र, देखिएगा कि मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की बार मंत्री बनने के बाद जब अपने उद्योग विभाग में पहुंचे हैं, क्योंकि जब उद्योग विभाग में पहुंचे तो यहाँ पे तमाम जो उद्योग विभाग के अधिकारी होते हैं उन्होंने स्वागत किया। अब अपने कक्ष में पहुंच चुके हैं, जिस कक्ष में पहुंच के वो उद्योग विभाग के लिए बेहतरी की रणनीति बनाएंगे। कुछ ही देर में अधिकारियों के साथ मीटिंग होगी और उस मीटिंग के बाद ही साफ हो पाएगा कि क्या आने वाली रूपरेखा है, क्या टास्क दिया जाएगा और क्या कुछ बेहतर हो सकता है। देख सकते हैं कि इस वक्त में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ वो अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ बेहतर कर सकते हैं राजस्थान की इंडस्ट्रीज को। जी विजय। बिल्कुल जियाउद्दीन, तस्वीर हम देख पा रहे हैं और बाकायदा अधिकारियों के साथ बातचीत भी वो कर रहे हैं। उद्योग मंत्री के तौर पर कई चुनौतियां होती हैं। पहली चुनौती तो ये होती है कि इससे पहले के सरकार के दौरान जो MOU साइन हुए उनको धरातल पर किस तरीके से लाया जाए। दूसरा, अपनी सरकार के दौरान किस तरीके से ज्यादा उद्योगपतियों को राजस्थान के जमीन पर लाया जाए, उद्योग स्थापित किए जाए, इंडस्ट्री को बढ़ाया जाए, किस तरीके से इंडस्ट्री को बूस्टर डोज दी जाए। हालांकि बीते दौर के मुकाबले राजस्थान में अभी सिंगल विंडो सिस्टम की वजह से काफी उद्योग आया, लेकिन वो उतना भी नहीं आ पाया कि राजस्थान के अंदर बेरोजगारी को खत्म कर सके। हालांकि वसुंधरा राज्य के सरकार में रिसर्जेंट राजस्थान हुआ। गहलोत सरकार के दौर में भी बाकायदा राजस्थान को लेकर योजना बनी, लाखों करोड़ के MOU साइन हुए, लेकिन MOUs के साथ की बड़ी समस्या ये होती है कि 30 से 35% भी धरातल पर उतर नहीं पाते, और यही चुनौती सबसे बड़ी राज्यवर्धन राठौड़ के सामने भी रहेगी। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मीडिया से बातचीत करें, सुनिए जरा। और एक सेक्टर होता है जिस गति से पूरा देश प्रगति कर रहा है, उसके अंदर अर्थव्यवस्था उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, और उसके अंदर आत्मनिर्भर बनना प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य है। राजस्थान के अंदर हम सरलीकरण करें, उद्योगों को, खासतौर से राजस्थान से जुड़े हुए जितने भी उद्योगपति हैं, कंपनीज हैं, उनको तो प्राथमिकता से राजस्थान के अंदर लेकर आए। साथ ही दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो राजस्थान में आकर पूंजी निवेश करें। दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक है, फ्रेट कॉरिडोर पूरे राजस्थान में से होकर गुजरता है, हवा पानी इस सब की व्यवस्था यहाँ है, सूर्य शक्ति यहाँ पर है, बिजली उत्पादन यहाँ पर अब तेज गति से होगा। पानी की व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी जी ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट लाकर कर रहे हैं। तो राजस्थान में मंत्रालय को अभी जो इसके अलग अलग अंग हैं, अलग अलग प्रमोशन स्कीम्स भी हैं, अलग अलग बोर्ड्स भी हैं, उन सब को एक साथ शामिल करके हम कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में कि राजस्थान एक इंडस्ट्रियल स्टेट बने। उससे जैसे मैंने कहा कि उत्पादन तो होगा ही होगा, साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बहुत बड़े रूप में होगा। बड़ी कंपनियों के साथ साथ MSME पे बहुत ध्यान देना है हमें, उसके साथ लघु उद्योग पे भी बहुत ध्यान देना है। उसकी प्रमोशन की अलग अलग योजनाएं हैं, वो प्रमोशन की जो योजना है उसकी जानकारी सबको रहे और हम उसमें भी और सरलीकरण करें।
जो स्टार्टअप्स हैं उन स्टार्टअप्स की फंडिंग भी यहाँ से होती है। इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उनके लिए भी पहले भी फंडिंग होती थी, अब स्टार्टअप्स की भी फंडिंग हो रही है। उसको भी ध्यान में रखते हुए हम राजस्थान को एक ऐसी जगह बनाएं जहाँ सारी कंपनीज प्राथमिकता से यहाँ पर पूंजी निवेश करें। सर जिससे एमओयू होता है, सर आप कह रहे थे, आप समझ रहे हैं, इन्वेस्ट राजस्थान में कई एमओयू और एलओआई हुए थे जो धरातल पर नहीं उतर सके, क्या उनकी सबकी समीक्षा करवाई जाएगी या फिर उनमें कुछ बेहतर किया जा सकता है, उसको लेकर रणनीति बनाई? देखिए, इस बात से मैं बिल्कुल स्पष्ट हूँ। गुजरात के अंदर जैसे वाइब्रेंट गुजरात समिट बार बार हो रहा है, अभी 2 दिन के अंदर फिर है और उसमें राजस्थान की भी पार्टिसिपेशन रहेगी। मैं खुद भी कल यहाँ से गुजरात जा रहा हूँ। वाकई में जो काम होता है हमें वैसा काम करना है, हमें फोटो ऑप्टिक्स नहीं करनी। मैं पिछली सरकार के अंदर क्या हुआ उसके ऊपर अभी टिप्पणी करना ठीक नहीं समझूंगा, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि काम जो होगा वो ऐसा काम होगा जो प्रैक्टिकल होगा और जिससे वाकई में कोई बदलाव आ सके। सर सिंगल विंडो एक्ट यहाँ बना हुआ है ऑलरेडी, लेकिन प्रभावी नहीं है। अभी भी विभागों के चक्कर काटने पड़ते हैं इन्वेस्टर।